स्वागत है जी आज आपका नए विषय वस्तु में। तो आज का हमारा टॉपिक है शुक्र और राहु की युति, वीनस प्लस राहु कंजक्शन। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही अनुरोध है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलती रहे और ज्योतिष का ज्ञान आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। विजय एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे वीनस और राहु की कंजक्शन के बारे में। ठीक है जी, शुक्र और राहु की युति के बारे में। तो देखिए, जब कुंडली में शुक्र और राहु की युति होती है तो ये आप में इच्छाओं को जन्म देती है। ठीक है जी। जो राहु है, राहु क्या है, वो जैसे आग है, आग में घी का काम करता है। राहु क्या है, तेल है। किसी भी चीज को अगर 10 गुना करना है, 50 गुना करना है, तो वो राहु का काम है। अगर आप में कोई भी, जैसे शुक्र क्या है, शुक्र जो है आपकी कुंडली में वो सुख, भौतिक सुखों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, आपके भोग विलास को, आपके जो सुख समृद्धि है उसको जो है शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे हैं तो आपको बहुत अच्छे सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो आपका जो विलासता पूर्व जीवन है और जो कामुक सुख है, ठीक है जी, और जो प्रेम संबंध है, क्योंकि लव मैरिज भी हम शुक्र से ही देखते हैं। तो वो जो प्रेम संबंध है, उनके सभी, इन सभी चीजों के प्रतीक कौन है, शुक्र। जब राहु क्या है, राहु और शुक्र की युति होती है तो राहु इन सभी चीजों में बल प्रदान करते हैं और बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है जी। जब ये दोनों ग्रह युति करते हैं तो ये एक दूसरे के जो चीजें हैं, जो एक दूसरे की चीजें, जैसे शुक्र से हम जिन चीजों का विचार करते हैं तो उनमें जो है राहु वृद्धि करते हैं, और सेम ही राहु से जिन चीजों का विचार होता है शुक्र उनमें विस्तार करते हैं। ठीक है जी। तो अगर ये आपकी युति होती है तो इस कंडीशन में आपको जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो मिलने तय है। मतलब आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी, धन मिलेगा, प्रेम संबंधी संबंधों के प्रति आपको जनून जनून तक की हद तक आप प्यार कर सकते हैं। मतलब किसी को बहुत ही ज्यादा चाह कर सकते हैं। ठीक है जी। और आपकी जो लव मैरिज है वो भी ये शुक्र दर्शाता है। ठीक है जी, शुक्र और राहु की युति दर्शाती है। किसी भी कुंडली में शुक्र और राहु की युति वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों पे काफी प्रभाव डाल सकती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपका शुक्र जो है उससे हम क्या देखते हैं, आपके प्रेम संबंध, लव मैरिज को देखा जाता है। तो यह जो संयोग है प्रेम की भावनाओं को तीव्र कर सकता है। मतलब क्योंकि राहु क्या है, राहु जो है वो वृद्धि करता है, तो अब शुक्र के प्रभाव क्या है, लव मैरिज, तो वो राहु उसमें और घी डाल के उसको और प्रबल बना देगा, तीव्र कर देगा। ठीक है जी। लेकिन इसके विपरीत जोड़ों में संतुष्टि बहुत कम होती है। अब रीजन क्या है, जैसे शुक्र क्या है, वो उन चीजों में इतना बढ़ा देता है कि वो एक आदमी से संतुष्ट होना उनके लिए वो नहीं रहते हैं, वो एक अपने एक पार्टनर से संतुष्ट नहीं रहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, आपके विवाह के अलावा और भी संबंध हो सकते हैं। तो ये जो वैवाहिक संबंधों में नकारात्मक संभावनाओं को सक्रिय कर सकता है। मतलब आपके जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो भी ये शुक्र राहु की युति बढ़ा सकती है। तो इसमें हमें ये देखना है कि शुक्र स्ट्रांग है या राहु स्ट्रांग है। जो भी स्ट्रांग होगा वो अपना उस हिसाब से हमें जो है फल मिलेंगे। अब शुक्र क्या है, हमें जैसे पहले ही पढ़ा, प्रेम संबंधों के कारक हैं, और राहु क्या है, गुप्त मामलों के रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको विवाह के अलावा और भी संबंध दे सकती है ये युति आपको। ठीक है। शुक्र क्या है, राहु शुक्र के तत्वों को काफी हद तक बढ़ाता है। ये भी आपको हमने पहले ही बता दिया। तो जब भी ये युति आपकी कुंडली में होगी, अगर जैसे ये किसी अच्छे भाव में है, पहले भाव में है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर होगा। और जो है वो विपरीत लिंग के प्रति या ऑपोजिट सेक्स के प्रति ज्यादा आकर्षण महसूस करता है। ठीक है जी। अब शुक्र घर में क्या है, अगर आपकी शुक्र और राहु की युति किसी अच्छे, जैसे कि चौथे घर में आपकी कुंडली में, तो आपको जो घर, गाड़ी, बंगला, ठीक है, वो सबका आपको जो है वो सब आपके पास होगा और अच्छे से अच्छा होगा। मतलब आपका घर होगा वो बहुत ही सुंदर होगा। आप अपना अपने आपको अपनी साज सज्जा का भी बहुत ध्यान रखते होंगे। आप अपनी जो आपके घर में एयर कंडीशनिंग है, जो भी सुख सुविधाएं हैं, जैसे कपड़े, गहने, धन हो गया, और आप सॉरी सुंदरता, जैसे विलासतापूर्ण
विलासतापूर्ण चीज वस्तुओं का सुविधाओं को प्रदान करता है। ठीक है जी। तो शुक्र क्या है, ये आनंद का भी प्रतीक है। तो अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको क्या है, आप जिंदगी में इन सभी चीजों के अच्छे आनंद भोग सकते हैं। मतलब आपको जो भोग विलास की चीजें हैं उनका आप भोग कर सकते हैं। तो शुक्र क्या है, ये आप सेक्स, कला, मनोरंजन, इन सब चीजों का जो आपकी सौंदर्य प्रतियोगिता होती है और मौज मस्ती है, इन सब का रिप्रेजेंट शुक्र करते हैं। तो शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो आप इन सब चीजों का जो है लाभ उठा सकते हैं। यदि शुक्र और राहु की खराब राशि में या खराब घर में युति होती है तो इस कंडीशन में जो महिला के लिए ये योग है बहुत ही खराब हो जाता है, क्योंकि ये फिर उनको वेश्यावृत्ति में भी धकेल सकता है। लेकिन उस चीज के लिए हमें देखने पड़ेंगे कुछ, उस चीज को हमें बाकी ग्रहों की स्थितियां भी देखनी होंगी। अगर सभी बुरे योग बन रहे हैं तो ये आपकी कुंडली में, तो ये वेश्यावृत्ति में जाना अब बहुत प्रबल हो जाता है। तो एक ये योग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, शुक्र और राहु की युति। बट इसके अलावा भी हमें ये देखना होगा कि किस घर में ये युति बनी है और इनके ऊपर क्या प्रभाव है। शुक्र राहु में कौन सा ग्रह स्ट्रांग है। अगर शुक्र स्ट्रांग है तो आप अच्छे, आपके लिए अच्छा है। अगर राहु स्ट्रांग है तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि वो बुरा चीजों को बढ़ावा देगा। ठीक है जी। और शुक्र क्या है, वो आपको सुख समृद्धि देगा। तो ये हमें पूरा योग निकालने के लिए हमें देखना होता है कि कौन सा ग्रह स्ट्रांग है। अगर आपकी कुंडली में जो शुक्र है वो शक्तिशाली है, शुक्र राहु की युति में, तो क्या है, जो आप बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व वाले होंगे। ठीक है, आप अट्रैक्टिव होंगे। और जो आपके जो अपोजिट सेक्स है वो आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्टिव हो जाए, करेगा। ठीक है जी। आपके साथी के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। आप भौतिक विलासिताओं का आनंद लेने वाले हो सकते हैं। आपको सभी सुख जिंदगी में मिलेंगे और उनका आप भोग भी करेंगे। और शुक्र जब भी राहु के संपर्क में आता है, क्योंकि राहु क्या है, वो एक तरह से वो घी का काम करता है, तो वो नशा बढ़ा देता है चीजों का। आप जो है सुख सुविधाओं में ही खो जाते हैं। ठीक है, और आपको कामुक बना देता है बहुत ज्यादा, और भौतिक सुखों का कुछ ज्यादा ही आप अ, भोग करने लग जाते हैं अगर शुक्र राहु की युति होती है तो। और यदि शुक्र राहु की युति में अगर शुक्र अच्छा है तो उस कंडीशन में आपको अपने पार्टनर के प्रति आप उत्तेजना रखेंगे, और आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल भी रहेंगे। ठीक है। बट अगर राहु का प्रभाव ज्यादा है शुक्र पे तो इसके विपरीत प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर इस युति में राहु स्ट्रांग है तो क्या होगा, तो आपके भीतर कामुक सुखों को लेके, भौतिक सुखों को लेके बहुत ज्यादा उत्सुकता होगी और उत्तेजना होगी। ठीक है जी। और आप कई बुरी लतों का शिकार हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप जो है भोग विलास में बह जाएंगे। ठीक है, सुख सुविधाओं में आपका उनका लाभ लेने में ज्यादा आप रुचि दिखाएंगे, और जो अच्छे काम है उनमें आपका ध्यान कम लगेगा। तो राहु क्या है, राहु इच्छाओं को पूरा करने में, अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी तो आपके क्रोध बढ़ जाएगा। तो राहु क्रोध बढ़ाएगा। ठीक है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। और इस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि आपके लिए सिर्फ कामुक सुख या प्रेम, लव मैरिज, या सिर्फ एक से प्यार किया फिर उसके बाद दूसरे से प्यार किया, ऐसा ही आपकी जीवन का केंद्र बिंदु बन जाए और आप बाकी चीजों पे, जिंदगी पे ध्यान ही ना दें। ठीक है जी। व्यक्ति रिश्तों में नुकसान का लगातार डर बना रहता है, जिससे बेचैनी और क्रोध की भावना बढ़ सकती है। तो हमने अभी देखा कि ये शुक्र राहु की युति कैसे इफेक्ट करती है। अब हम देखेंगे कि शुक्र राहु की युति जो कि है वो हर घर में जब बनती है, जैसे कि पहले घर में, कुंडली में हमारे 12 घर होते हैं। ठीक है जी। तो 12 घर में जब ये हर एक घर में ये युति होती है तो हमें क्या इफेक्ट्स देती है। अगर ये शुक्र राहु की युति आपके पहले घर में होती है तो आपका व्यक्तित्व जो है आकर्षक होता है। आप क्योंकि यहाँ पे ये युति होने से, क्योंकि सभी ग्रह सातवीं दृष्टि से अपने सातवें घर को भी देखेंगे, तो आपके जो है मैरिज के अलावा और भी संबंध हो सकते हैं। ठीक है जी। मतलब आपकी जो है पार्टनर के अलावा और भी आपके बाहर संबंध हो सकते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। सफलता के लिए स्वभाव में बेचैनी हो सकती है, क्योंकि ये है क्या है, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं वो बढ़ा देगा।
राहु जो है वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा बढ़ा देगा, तो आप एक चीज से संतुष्ट नहीं होंगे। राहु क्या है, राहु के पास सिर्फ सर है, ठीक है जी, उसके पास बॉडी नहीं है। तो राहु क्या है, वो सब चीजों को निगलना जानता है। तो वो एक चीज से संतुष्ट नहीं होता है, उसको एक सुख मिला, फिर वो आगे बढ़ेगा, वो दूसरे सुख की तरफ दौड़ेगा। मान लीजिए उसकी वाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, फिर भी उसको उससे संतुष्टि नहीं होगी, ठीक है जी, फिर भी वो आगे दूसरी जगह ध्यान रखेगा। तो ये जो है, ये युति थोड़ी अच्छी नहीं है। उसके बाद अगर पुरुष क्या है, किसी दूसरी आकर्षक महिला के प्यार में बहुत आसानी से पड़ सकते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अभी यहीं पे आते हैं हम, दूसरे घर में अगर यही युति होती है, दूसरा घर से हम क्या विचार करते हैं, आपके कुटुंब का, आपके धन का और आपकी वाणी का, ठीक है जी। इन चीजों का विचार आपके दूसरे घर से होता है। जब दूसरे घर में ये युति होती है तो व्यक्ति जोखिम उठाने वाला होता है, ठीक है जी, वो रिस्क टेकर होता है। और कई बार क्या है, रिस्क लेने से कहते हैं ना कि कई बार आपको रिस्क अच्छा भी फल देते हैं, तो आपको आर्थिक सफलता भी मिल सकती है रिस्क लेने से। तो यही है कि अगर ये युति पे कोई बुरे प्रभाव नहीं है, कोई और बुरी दृष्टि नहीं है, तो आपको अच्छे प्रभाव भी मिल सकते हैं, आपको आर्थिक सफलता मिल सकती है। व्यक्ति, अगर यही उल्टा है तो व्यक्ति ऐसे स्तर तक भी गिर सकता है कि वो गलत तरीकों से धन कमाने लग जाए, ठीक है जी, वो अवैध तरीकों से धन कमाने लग जाए, जो कि अच्छी बात नहीं है। और ये युति अगर कभी दूसरे घर में बनती है, तो दूसरा घर आपकी वाणी का है, तो आपकी वाणी में कठोरता दे सकता है, आप थोड़ा कटु वाणी बोलने वाले हो सकते हैं, थोड़े क्रोधी वाणी, जो क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं। और ये अगर यही युति आपके तीसरे घर में बनती है, तो तीसरे घर में आपको कई बहनों का आशीर्वाद दे सकता है, क्योंकि शुक्र क्या है, एक स्त्री ग्रह है, ठीक है जी। तो जब ये युति आपके, और तीसरा घर क्या है, आपके भाई बहन का, जो छोटे भाई बहन है उनका घर माना जाता है, और आपके परिश्रम का, आपकी मेहनत का भाव माना जाता है। तो ये आपको कई बहनों का आशीर्वाद दे सकता है। जातक का जो रिश्तेदार हैं उनके साथ आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं, आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते आपके थोड़े प्रभावित हो सकते हैं, मतलब अच्छे नहीं रह सकते। चौथे घर में ये युति बहुत ही अच्छी मानी जाती है। चौथा घर से हम क्या विचार करते हैं, हम करते हैं भवन भूमि भवन वाहन का विचार। तो अगर चौथे घर में युति है, तो आपको बहुत ही अच्छे वाहन, मतलब अच्छी अच्छी गाड़ियां, अच्छे अच्छे घर आपके पास होंगे, ठीक है, उनका आपको आशीर्वाद मिल सकता है। और इसमें एक चीज है, क्योंकि चौथे घर से हम आपकी माता का भी विचार करते हैं, तो आपकी माता के स्वास्थ्य को ये युति प्रभावित करेगी, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा ध्यान रखना है माता के स्वास्थ्य के लिए। तो ये आपको आलीशान वाहन और घर का सुख आपको मिलेगा चौथे घर में अगर ये युति होती है। अब हम आते हैं पंचम भाव पे। पांचवें घर में अगर युति होती है, पांचवा घर तो होता ही लव मैरिज का है, और शुक्र से हम क्या देखते हैं, लव मैरिज देखते हैं। तो शुक्र से जब लव मैरिज देखते हैं और ये युति आपकी पांचवें घर में हुई, तो आपका एक से ज्यादा लव मैरिज, आपके प्रेम संबंध हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये युति थोड़ा, क्योंकि राहु साथ में आ गया, अगर शुक्र अकेला है तो अच्छा है। और राहु क्या है, राहु जो दुनिया के जो तौर तरीके हैं, जो दुनिया के रूल्स हैं, उनको नहीं मानता, ठीक है। तो राहु यहाँ पे आपको जात, क्योंकि वो जात बिरादरी को नहीं मानता, तो आपकी जो लव मैरिज है वो आपकी जात में, बिरादरी में नहीं हो, ये भी दर्शाता है। अगर शुक्र राहु की युति आपके पांचवें भाव में है, तो आप मतलब अपनी जात बिरादरी से बाहर भी मैरिज कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये संतान का भाव भी है, तो संतान के मामले में आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, तो आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए आप, अगर आप थोड़े उपाय करेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप उपाय करेंगे, किसी अच्छे ज्योतिषी को आपकी कुंडली दिखा के आप उपाय करेंगे, तो उसके लिए आपको जो है आसानी होगी और आपको अच्छे फल मिलेंगे। उसके बाद हम आते हैं छठे भाव पे। अगर ये छठे भाव में आपकी शुक्र राहु की युति होती है, छठा भाव क्या है, रोग ऋण शत्रु का, क्योंकि ये रोग का भाव है। तो यहाँ पे अगर ये युति होती है, तो आपको कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस कंडीशन में आपको अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत ही सावधान रहना चाहिए, ठीक है जी। और आप इस कंडीशन में जब शुक्र राहु की युति छठे भाव में हो रही है, तो आपका जो आपके सहकर्मी है, जो आपके एक ऑफिस कुलीग्स हैं, उनके साथ मनमुटाव हो सकता है, और वो आपको धोखा भी दे सकते हैं। आपको स्पेशली जो आपके सहकर्मी जो लेडीज हैं, जो आपके कुलीग, लेडीज कुलीग हैं, उनसे आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए, तो आपको धोखा मिल सकता है।
तो इसके बाद हम आते हैं सातवें घर पे। अगर सातवें घर में शुक्र राहु की युति होती है तो जो आप अपने पार्टनर को बहुत ही ज्यादा प्यार करेंगे, ठीक है जी। और आप क्या है, ये फिर सातवें घर में भी वही दर्शाता है जो पांचवें घर में। तो आप क्या है, अपनी जाति के बाहर भी विवाह कर सकते हैं, अंतर जातीय विवाह कर सकते हैं। और आप, क्योंकि ये सातवां घर क्या है, ये आपके पार्टनर का घर है, ठीक है। और आपकी जो साझेदारियां हैं, ठीक है, जो बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, उनका ये घर है। तो अगर यहाँ पे ये युति बनती है तो आपके विवाह के अलावा और भी संबंध हो सकते हैं, तो दर्शाता है ये। तो इसके लिए सिर्फ एक योग से नहीं हम देखेंगे, बाकी भी योग हमें देखने होंगे। अगर सभी योग बुरे बने हैं तो ये जो है कंडीशन ज्यादा इफेक्ट करती है। तो इसमें क्या है, आपका जो पार्टनर है उसकी आयु भी कम हो सकती है इस कंडीशन में, अगर साथ में घर में शुक्र राहु की युति होती है। अब हम आते हैं आठवें घर में। आठवां घर क्या है, आपका मृत्यु का, आपकी एज का, आपकी उम्र का भाव है। अगर आठवें घर में ये युति होती है तो ये अच्छी नहीं है। आपको एड्स जैसे जो प्राइवेट पार्ट्स के रोग हैं वो आपको दे सकते हैं। आपको हिप्स से रिलेटेड या आपको प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एड्स तो जैसे हमें मालूम ही है, आप मल्टीपल पार्टनर से भी एड्स होता है। तो वो कंडीशन में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि राहु तंत्र मंत्र को भी दर्शाता है। तो व्यक्ति तंत्र मंत्र में भी लिप्त हो सकता है। व्यक्ति आंतरिक सुंदरता ना देख के सिर्फ बाहरी सुंदरता पे ही जो है लोगों को जज कर सकता है, और सिर्फ बाहरी सुंदरता से ही आकर्षित होगा, अंदर के गुणों को नजरअंदाज करेगा। राहु शुक्र की युति अगर आठवें घर में बन रही है तो सॉरी। अब हम आते हैं नवें घर में। नवम भाव में अगर ये युति बनती है, नवम भाव आपका जो है भाग्य का भाव है, आपका धर्म का भाव है। अगर नवे भाव में ये युति बनती है, क्योंकि राहु क्या है, राहु धर्म कर्म को नहीं मानता। राहु जो हमारी बंदिशें हैं उनको नहीं मानता। तो इस कंडीशन में क्या है, आदमी एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट भी हो सकता है, अगर ये युति आपके नवे भाव में बन रही है तो नवे भाव से हम पिता का भी विचार करते हैं। तो व्यक्ति को अपने भाग्य को बनाए रखने के लिए और अपनी जिंदगी में सफलता पाने के लिए अपने पिता का सहयोग की बहुत आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो अगर अपने पिता का आप सम्मान करेंगे, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद हम आते हैं दसवें घर में। दसवें घर में अगर शुक्र राहु की युति बनती है, दसवां घर किस चीज का है, दसवें घर से हम विचार करते हैं आपके कर्म का, ठीक है, आपके जॉब का, आपके बिजनेस का। तो अगर दसवें घर में ये युति बनती है तो अच्छी है, तो आपको जो है जॉब में अच्छी सफलता मिल सकती है। आपको अगर ये युति आपके दसवें घर में है, कर्म के भाव में है, तो आप मनोरंजन से, मीडिया से, एक्टिंग से, ठीक है, नृत्य डांसिंग से, ऐसे करियरों में अगर आप जाना चाहें तो आपके लिए बहुत सफलता पूर्व हो सकता है, आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। और यदि, क्योंकि आपको देखिए, आपको पता चल गया कि आपके लिए कौन से जो है बिजनेस या कौन से आपके लिए जॉब्स अच्छे हैं, तो अगर आप उन्हीं में जाएंगे तो आपके लिए, आप इसका सही उपयोग करके अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्योतिष को आप ऐसे मत देखिए कि आप सिर्फ जब आपको प्रॉब्लम आए तभी आप देखें। ज्योतिष को आप ऐसे देख सकते हैं कि आप अपने फ्यूचर के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, कौन सी जॉब आपके लिए अच्छी है। आप उस अपने बच्चों को या अपने आप को उस उन तरफ कंसंट्रेट करके अगर आप ज्यादा लाभ पा सकते हैं, आपका मन ज्यादा लगेगा और आप उससे जो है सफलता भी ज्यादा प्राप्त करोगे। तो ये ज्योतिष का आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जब आपको प्रॉब्लम आए तो तभी आप उसके उपाय करके उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए ज्योतिष का यूज करें। तो ज्योतिष बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो इससे हम कई तरीकों से यूज कर सकते हैं। ये एक तरीका हुआ कि आप उससे अपना कर्म का डिसीजन ले सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। तो अब 11वें भाव पे आते हैं हम। 11वें भाव में अगर शुक्र राहु की युति होती है, तो क्योंकि 11वां भाव क्या है, लाभ का, आपकी इच्छाओं का, ठीक है, इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। जब 11वें भाव में ये युति बनती है तो व्यक्ति को नाम प्रसिद्धि प्राप्त होती है, व्यक्ति को बहुत तरीकों से लाभ प्राप्त होता है। बट एक चीज है कि व्यक्ति अच्छे कामों की जगह बुरे कामों में से भी पैसा अर्जित करना चाहता है, और उसको पैसा मिल भी जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। अब हम आते हैं 12वें भाव में। अगर 12वां जो कि कुंडली का आखिरी भाव है, उसमें
जब ये शुक्र राहु की युति बनती है तो ये आपको गरीबी दे सकती है, गरीबी का कारण बन सकती है, क्योंकि 12वां भाव जो क्या है पहले भाव से सबसे दूर माना जाता है। तो इससे आपकी कई चुनौतियों के बावजूद भी आपकी विदेश में सेटलमेंट होने की संभावना है, आप विदेश में बस सकते हैं। ठीक है जी। शुक्र क्या है, भोग विलास। तो आप जब राहु उसके साथ मिल जाता है तो आप भोग विलास की तरफ थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा संयम रखना है अपने ऊपर। तो जैसे आपको ये पता चल गया कि ये युति आपके लिए अच्छी नहीं है, तो कुछ चीजों में अगर आप संयम रखेंगे, आप अपने आप को थोड़ा दृढ़ निश्चय करके उन चीजों को इम्प्रूव करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो यहीं पे हमारा शुक्र और राहु की युति का टॉपिक समाप्त होता है। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अपनी कुंडली के लिए पर्सनल विश्लेषण चाहिए, रत्न रुद्राक्ष जप के बारे में एडवाइस चाहिए, या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में दान पर एडवाइस चाहिए, तब भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी कुंडली vjastrology86@gmail.com पे भेजनी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।